हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। कल हमने 10F एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन इज y + 2 x raised to power 4 अंडर रूट x + 4 अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो इसको सिंपली वे में सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कितना आएगा ये आपका log y इक्वल्स टू log x की पावर 5 अंडर रूट x + 4 अपॉन कितना आएगा 2x + 3 की होल पावर स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगेगी पहले log a अपॉन b, log y इक्वल्स टू log x की पावर 5 x + 4 ये पूरा a है माइनस b log 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब log a इंटू b लगेगा log y इक्वल्स टू log x की पावर 5 प्लस log x + 4 माइनस के log 2x + 3। फिर log a की पावर m कितना होता है m log a, log y इक्वल्स टू 5 आ गया जाएगा 5 log x प्लस ये आ जाएगा 1/2 log x + 4 माइनस के 2 log 2x + 3। अब log की प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं हो सकती है। पहले हमने प्रॉपर्टी ली log लिया, log a अपॉन b कितना हो गया log a माइनस b, log a इंटू b कितना हो गया log a प्लस log b ये माइनस प्लस a की पावर m 5 log x 1/2 log this। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy dx ऑफ y log y इक्वल्स टू 5 dy dx ऑफ log x प्लस के 1/2 log x + 4 माइनस के 2 डिवाइड dx ऑफ log 2x + 3। log y का डिफरेंशियल कितना होगा 1/y, y का डिवाइड बाय dx आ जाएगा 5/x। log x का तो सिंपल 1/x पड़ा हुआ है 1/2 log x का कितना होगा 1/x तो x + 4 दोबारा x + 4 को करेंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बनाएगा माइनस के 2/2x + 3 दोबारा 2x + 3 का करेंगे लेकिन उसका कितना आएगा 2 तो मैंने डायरेक्ट कर दिया तो dy बाई dx कितना आ जाएगा आपका y उधर चला जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आएगी x की पावर 5 अंडर रूट x + 4 अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो पूरा y आ गया इनटू ब्रैकेट में कितना आएगा सेम है 5/x प्लस फिर 1/2x + 4 माइनस के 2 to the 4/2x + 3। ये आपका आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर। कुछ नहीं है बस लॉग की प्रॉपर्टी लगी है log a अपॉन b कितना होगा log a माइनस log b, log a इंटू b को log a प्लस log b, log x की पावर 5 आ गया तो 5 log x 1/2 log x + 4 माइनस के 2 log 2x + 3। डिफरेंशियल किया log y का 1/y y का डिवाइड बाय x 5 log x का 1/x इसका 1/x इसका दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, इसका log x का 1/x दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। वैल्यू रिटर्न कर दिया आंसर आ गया। वैसे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब सारे सेम होंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 सेम ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ट्वेंटी फिफ्थ में क्या है y इक्वल्स टू कितना है सेम है वैसे भी y इक्वल्स टू अंडर रूट x - 2 2x - 3 और 3x - 4। वैसे तो मैंने सिखाया रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है उसका दोबारा करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड
तो आएगा log y इक्वल्स टू log x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4 की पावर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि एंड रूट की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, पहले 1/2 आ गया है log a की पावर n एंड log a 1/2 log x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 2, फिर log a इंटू b इंटू c कितना होगा log a प्लस log b प्लस log c, log y इक्वल्स टू 1/2 log a x माइनस 2 प्लस log b log 2x माइनस 3 प्लस log 3x माइनस 2, log a इंटू b इंटू c log a प्लस log b प्लस log c, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशियल 1/y, y का डिवाइड बाय x 1/2 log x का कितना होगा 1/x x माइनस 2, इसका दोबारा करेंगे तो x का 1 होगा और 2 का 0 1/2 x माइनस 3 2x का 2 आएगा 3 का 0 पहले 2 1/3 x माइनस 4 3x का कितना आएगा 3, यहाँ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू y/2 1/x माइनस 2 प्लस 2/2x माइनस 3 प्लस 3/3x माइनस 4, इस y की वैल्यू रिटर्न कर दो dy/dx कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 2, क्लियर, और सेम ब्रैकेट एज इट इज दिस अपॉन 2 और ये ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 25 था। देखो क्वेश्चन नंबर 30 तक सेम ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 30 क्वेश्चन तक मुझे बता दो। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करूँगा। 31 में क्वेश्चन कंसेप्ट का लगे, 35 तक आपको होमवर्क में करना है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, क्लियर, इसे रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस के 2 की पावर sin x। एक्चुअल में क्या यहाँ पे फंक्शन की पावर में फंक्शन है, क्वेश्चन लॉग लेके सॉल्व होगा, लेकिन हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे। y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस के 2 की पावर sin x, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। देखो अगर ऐसे रखा हो फंक्शन y इक्वल्स टू u प्लस v और हम लॉग लें log y इक्वल्स टू log u प्लस v, तो log की ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसको आप ऐसे लिख दो log y इक्वल्स टू log u प्लस log v, इट इज रॉन्ग। log a इंटू b को लिख सकते हैं हम log a प्लस log b, लेकिन कभी भी मैं ऐसे में log लूँ तो log y इक्वल्स टू log x की पावर x माइनस 2 की पावर x, तो उसको मैं अलग अलग लिख नहीं सकता log x की पावर x माइनस के 2 log x की पावर log 2 की पावर x sin x। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपका प्लस में या माइनस में आएगा तो उसको आप अलग अलग करके करोगे, कैसे, यही चीज समझने की। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट कोई दोबारा से y इक्वल्स टू इसको हम u मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, अब u और v का अलग अलग करके होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना आएगा, u का डिफरेंशियल du और dx और v का dv और dx, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। अब मुझे अगर dy और dx निकालना है तो du और dx चाहिए, dv और dx चाहिए। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लॉग ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लॉग ले लेता तो log x की पावर x माइनस log 2 की पावर sin x, मतलब log की ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, log a इंटू b हो तो log a प्लस log b होता है। ध्यान रखना जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आए तो फंक्शन प्लस या माइनस होते हो तो u और v मान के करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से कंसेप्ट यही वाला स्टार्ट है, तो यह आ जाएगा आपका dy और dx du और dx प्लस, अब u किसे माना था मैंने, x की पावर x। क्वेश्चन कैसे होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है log u, log y log u इक्वल्स टू log x की पावर x, x आ गया जाएगा, क्या जाएगा log u इक्वल्स टू x log x। इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा log u का 1/u, u का du और dx इक्वल्स टू x एज इट इज log x का 1/x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं मैंने डायरेक्ट।
प्लस log x एज इट इज, x का डिमेंशन कितना होगा, x x कैंसिल हो गया, तो du और dx कितना आ गया, du और dx आ गया आपका u 1 प्लस log x, ठीक, u को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर x, तो du और dx आ गया आपका x की पावर x 1 प्लस log x, क्लियर, ये आपका क्या गया, du और dx की वैल्यू है। अब dv और dx कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू लिखा है 2 की पावर sin x, वैसे यहाँ पे log लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि a की पावर x का डिमेंशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, a की पावर x का डिमेंशन होता है a की पावर x log a, तो यहाँ पे x की जगह sin x है, sin x का दोबारा करेंगे, क्वेश्चन आपने कर रखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 2 कोई फंक्शन थोड़ी ना, 2 तो एक कांस्टेंट है, a की पावर x का डिमेंशन कितना होता है, a की पावर x log, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv और dx कितना आएगा, d by dx ऑफ 2 की पावर sin x, तो dv over dx 2 की पावर sin x का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 की पावर sin x log a की पावर x का a की पावर x log a कितना है 2, लेकिन यहाँ पे x की जगह sin x आया, तो sin x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, sin x का डिफरेंशियल कितना होगा, cos x, क्या आएगा 2 की पावर sin x log 2, sin x का डिफरेंशियल कितना होगा, cos x, ये dv over dx की वैल्यू आ गई, ये du over dx की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, put value in equation first, तो dy over dx कितना आएगा आपका, du over dx कितना है, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर sin x log 2 into cos x, जब भी फंक्शन दो x की पावर में एक फंक्शन और log लेके क्वेश्चन वो रो प्लस में आ रहा हो माइनस में आ रहा हो, तो उसको आप u और v मान के करेंगे, इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy और dx कितना आ गया, du और dx अपॉन dy, क्योंकि u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। अब मुझे du और dx चाहिए और dv और dx चाहिए, u किसे माना मैंने, x की पावर x को, फंक्शन की पावर में फंक्शन है log लेके होगा, log u इक्वल्स टू log x की पावर x, तो ऐसा कि log u इक्वल्स टू x log x, log u का डिफरेंशियल 1 अपॉन u का du और dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का 1, या 1 से x कैंसिल 1 प्लस log x, u की वैल्यू कितनी है, x की पावर x, तो d और dx कितना आ गया, x की पावर x 1 प्लस log x, v कितना है 2 की पावर sin x, dv और dx कितना होगा, a की पावर x का a की पावर x log है, तो 2 की पावर sin x का कितना आ गया, 2 की पावर sin x log 2, क्योंकि a 2 है, फिर x की जगह जो दोबारा था उसको दोबारा करते हैं, x की जगह क्या है, sin x है, sin x से दोबारा करेंगे, sin x का कितना होगा, cos x, 2 की पावर sin x log 2 into cos x। वैसे 35 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, अभी मैं क्वेश्चन और करता हूँ 34 आपका। मे भी इन दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस है तो कुछ नहीं होगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस बाद में जाके देखने हैं प्लस आएगा, क्लियर। जब आपको कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, आगे ये कंसेप्ट ऐसे ही चल रहे हैं। आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 31 और वन मोर, ठीक है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट करना है। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 36 आई स्टार्ट टुमारो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कितना है, x cos x की पावर कितनी है, क्वेश्चन नंबर 35, y इक्वल्स टू x cos x की पावर कितनी है, x, और x sin x की पावर 1 अपॉन x। अब दो फंक्शन आ गए ना जिसमें x की पावर में x है, तो y इक्वल्स टू अगर मैं log लूंगा तो log y इक्वल्स टू log दिस प्लस दिस, तो इस तरीके से मैं log डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। देखो कैसे, मैंने log y लिया, log y इक्वल्स टू log x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 अपॉन x, तो मैं log के अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकता log x cos x, और बिना क्वेश्चन बिना log लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन की पावर में क्या रखा हुआ है, फंक्शन। इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, हम log कैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
लॉग ए इंटू बी होता, ये मल्टीप्लाई में होता तो लॉग ए प्लस लॉग बी कर देता। अभी मल्टीप्लाई में नहीं, जितने क्वेश्चन थे 30th क्वेश्चन तक मल्टीप्लाई में आ रहे थे, मल्टीप्लाई में डिवाइड। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को यू मानेंगे, दूसरे को वी मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी, फर्स्ट था। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक डी यू ओवर डी एक्स और एक क्या चाहिए, डी वी ओवर डी एक्स। यू किसे माना मैंने, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। तो फंक्शन की पावर में फंक्शन जब भी आता है तो क्वेश्चन कैसे होता है, लॉग लेके होता है। तो लॉग यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर कितनी आएगी, एक्स। क्या आ जाएगा, लॉग यू इक्वल टू एक्स आ जाएगा एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, लॉग ए इंटू बी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी है तो आ जाएगा लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। क्लियर। अब एक फंक्शन तो ही हो गया, एक पूरा फंक्शन ही हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का 1/u, यू का डी यू ओवर डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, लॉग एक्स का कितना होगा 1/x प्लस लॉग कॉस एक्स का 1/cos x। अब हमने लॉग एक्स का पढ़ाया 1/x, लॉग कॉस एक्स का थोड़ा ना पढ़ाया, लॉग कॉस एक्स का क्या होगा 1/cos x, cos x का दोबारा आएगा कितना माइनस के sin x प्लस log x प्लस log cos x एज इट इज, और x का डिफरेंशियल कितना होगा 1। क्लियर। तो du और dx कितना आ गया आपका, du और dx आ गया u की वैल्यू कितनी है, x cos x की पावर x इनटू दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x 1/x माइनस के 10x प्लस कितना आएगा log x प्लस के log cos x। तो ये आपका du और dx आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम dv ओवर dx निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा। ये भी dv ओवर dx आया है, du ओवर dx। तो du ओवर dx चेक कर लेते हैं सही है नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 34 में x की पावर x cos x माइनस के 1 माइनस 10x, उसने मल्टीप्लाई करी अंदर की 1 माइनस के x 10x प्लस का log x प्लस का log cos x। क्लियर। अब dv ओवर dx कैसे निकलेगा, v इक्वल टू कितना है, x sin x की पावर कितनी है 1/x। फंक्शन की पावर में क्या है, फंक्शन लॉग लेके क्वेश्चन सॉल्व होगा, log v इक्वल टू log x sin x की पावर 1/x, log a की पावर है तो m आ गया, log v इक्वल टू log x sin x अपॉन कितना है x। अब इसमें log a into b प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, log v इक्वल टू log x प्लस log sin x अपॉन कितना है x। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि पूरे क्या में आते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1/v, v का dv ओवर dx, v एज इट इज, u का डिफरेंशियल log x का 1/x, log sin x का 1/sin x, sin x का दोबारा करूंगा तो कितना आएगा cos x, v एज इट इज, u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज, u क्या है log x प्लस log sin x एज इट इज, v एज इट इज, u का डिफरेंशियल, u एज इट इज, v का डिफरेंशियल 1 अपॉन v का स्क्वायर। तो dv ओवर dx कितना आ जाएगा आपका, v की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, x sin x की पावर 1/x, इस x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा आपका 1 प्लस x cot x माइनस का log x माइनस का log sin x अपॉन कितना आएगा x। तो ये आपको क्या है, dv ओवर dx आ गया। दोनों को ऐड कर देना पहले पुट करके फर्स्ट में, तो आंसर आ जाएगा आपका dy ओवर dx, x sin x की पावर 1/x। उसने इसको अलग अलग स्प्लिट किया हुआ है, 1/x स्क्वायर cot x अपॉन x log x अपॉन x स्क्वायर log sin x अपॉन x स्क्वायर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक आपसे हो जाएंगे। यहाँ भी दो फंक्शन थे लेकिन प्लस में थे, तो इसको हमने u माना, इसको v माना।
dy over dx कितना आएगा, du over dx प्लस dv over dx। u कितना था, x cos x की पावर x, log लिया, log u इक्वल्स टू log x cos x की पावर x, x आ गया log x cos x, log a into b, log a प्लस log b। फर्स्ट फंक्शन है दैट इज log x का 1/x, log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस x, log x प्लस log cos x एज इट इज x का 1, u इधर मल्टीप्लाई हुआ, u की वैल्यू पुट कर दिया, du over dx आ गया। फिर v को अलग सॉल्व करेंगे, v कितना था, x sin x की पावर 1/x, 1/x आ जाएगा log x sin x, log a into b, log a plus log b upon x, 1/v का log v, log v का 1/v, v का dv over dx, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर, ये dv over dx की वैल्यू आ गई, v इधर जाएगा, v की वैल्यू ढूंढ लेंगे, इसकी वैल्यू और इसको दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ गया dy over dx। तो dy over dx आ जाएगा this प्लस दिस योर आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 35 तक आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। टुमारो विल स्टार्ट न्यू विद न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर? थैंक यू।